ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में शनिवार रात तक 4 और नवजातों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ 36 दिन में बच्चों की मौत का आंकड़ा 110 हो गया है। लेकिन बच्चों की मौत का यह सिलसिला सिर्फ कोटा जिले में ही नहीं चल रहा है, बल्कि कोटा के अलावा जोधपुर और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में भी बच्चों की मौत हो रही है, जिनमें ज्यादातर सभी बच्चे नवजात हैं। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि सरकारी अस्पतालों में इस तरह बच्चों की मौत हो रही है, तो फिर हमारी मुफ्त दवा योजना और मुफ्त इलाज योजना की बात करना सरासर बेईमानी है। जबकि हम बच्चों की हो रही मौत को ही नहीं रोक पा रहे हैं, बल्कि हम पिछली सरकार के समय हुई मौत के आंकड़ों में उलझकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर की, तो आप चौंक जाएंगे कि जोधपुर में बेहतर इलाज और सुविधाएं नहीं मिलने से डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज में पिछले एक महीने में 146 बच्चे दम तोड़ चुके हैं, जिनमें से 102 बच्चे नवजात थे। इस संबंध में जब मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने इसे सामान्य बताया। जोधपुर मेडिकल कॉलेज MDM और उम्मेद अस्पताल में शिशु रोग विभाग का संचालन करता है। यहाँ आसपास के जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली जिले से मरीज आते हैं। दिसंबर में यहाँ के शिशु रोग विभाग में 4,689 बच्चे भर्ती हुए थे। इनमें से 3,002 बच्चे नवजात थे, जिसमें से इलाज के दौरान 146 बच्चों की मौत हो गई है। बता दें, शनिवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कोटा अस्पताल का दौरा कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पर जमकर निशाना साधा था और इस मामले में अब तक की सरकार का रोल असंतोषजनक बताया था। जबकि अपने 2 दिवसीय जोधपुर दौरे के दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा और जोधपुर में हुए बच्चों की मौत के सवाल को अनसुना कर आगे निकल गए। यहाँ आपको ये भी बता दें, उनके एक दिन पहले शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के कोटा दौरे को ही संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेतुका बता दिया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा बच्चों की मौत के मामले में बजाय जिम्मेदारी तय करने के पहले दिन से वसुंधरा राजे सरकार के समय हुए बच्चों की मौत के आंकड़े, उस समय कितना पैसा अस्पताल के लिए दिया और कितना लगा, इसी में उलझकर रह गए। बल्कि जब मामले का बड़ा टूल पकड़ लिया, तो 10 दिन बाद साहब ने अस्पताल का दौरा करना उचित समझा। यहाँ तक कि जब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उन्हें एहसास कराया कि हमें पिछली सरकार के आंकड़े और कामों का रोना छोड़कर जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा, तो अब वो पायलट के PWD विभाग में कमियां निकालने पर आमदा हो गए। जब छत टपक रही थी तो आप कहाँ थे, दरवाजे खिड़की क्यों सही नहीं करवाए, वगैरह वगैरह। जनाब, बजाय छींटाकसी के आप अपने कामों से पायलट और जनता को जवाब देते तो शायद कुछ बात समझ आती। अब बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर के DVM शिशु अस्पताल में केवल दिसंबर महीने में 162 बच्चों की मौत हो गई है। मतलब यह है कि हर दिन 5 बच्चों की मौत इस अस्पताल में हो रही है। दिसंबर में यहाँ जन्मे और बाहर से आए 2,219 बच्चे इस अस्पताल में भर्ती हुए। इन्हीं में से 162 बच्चे यानी 7.3% बच्चों की मौत हो गई है। इस हिसाब से पूरे साल की बात करें तो जनवरी से दिसंबर तक यहाँ कुल 1,661 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें PCC चीफ सचिन पायलट की, तो उन्होंने कम से कम स्वीकार तो किया कि हमारे सिस्टम में ही कमी है। पायलट ने जिम्मेदारी से बचने की बजाय जवाबदेही तय करने की बात कही। सचिन पायलट ने कहा, इतने सारे बच्चे मरे हैं और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर वसुंधरा सरकार में बेड कम थे, पैसे ज्यादा अलॉट हुए लेकिन रिलीज नहीं किए गए, तो उनको तो जनता ने हरा दिया ना। अब 1 साल से हम लोग शासन में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति। इतने सारे बच्चों की मौत हुई तो जवाबदेही तय करनी भी पड़ेगी। इस पूरे मामले में हमारे उठाए कदम संतोषजनक नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंकड़ों के जाल में हम उलझ गए हैं। जिस घर में मौत होती है, जिस माँ ने कोख में 9 महीने बच्चे को रखा, उसकी कोख उजड़ती है तो दर्द बढ़ जाता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, कोटा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।